हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं कुशमाजी। मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है टीडीएस। यानी कि जो हम टीडीएस है, पहला हमने एक वीडियो बनाया है, वो हमने टीडीएस ड्रिंकिंग वाटर का बताया था कि कितना जो टीडीएस है वो पीने वाला पानी का होता है। तो हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर आपने पीने वाले पानी का तो टीडीएस बता दिया, लेकिन आपने एसटीपी का जो रॉ वाटर है उसका टीडीएस आपने नहीं बताया। तो आज मैं एसटीपी के रॉ वाटर यानी सीवेज वाटर का टीडीएस पर ये टॉपिक लेकर आया हूं। उसके उसके टीडीएस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, आज हम पहले तो करेंगे टीडीएस क्या होता है और सीवेज वाटर का टीडीएस कितने से कितना होना चाहिए। तो इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक बात हम आपको बता दें, जो रॉ वाटर का टीडीएस होता है वो मतलब सुटेबल नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है किसी का कितना भी, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है कितना टीडीएस होना चाहिए, कितना हो सकता है, आगे पीछे घट बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तो बने रहिए हमारे साथ। देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसमें कुछ पॉइंट हैं, एक बार उन पॉइंटों पर फोकस कर लेते हैं, फिर आगे उसकी डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज टीडीएस, यानी टीडीएस क्या है। इसके बाद एसटीपी के इनलेट वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नाउ अबाउट टीडीएस लेवल इन वाटर, यानी पानी में टीडीएस स्तर के बारे में जरूरी बातें समझते हैं। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है इनलेट वाटर कितना घातक होता है हमारे जीवन के लिए और वातावरण के लिए। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद पांचवा पॉइंट है फ्रेंड टीडीएस स्तर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट टीडीएस लेवल्स। ठीक है फ्रेंड। तो ये 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल से समझेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज टीडीएस, यानी टीडीएस क्या होता है। तो फ्रेंड, एसटीपी में कुल घुलित ठोस यानी टीडीएस पानी में घुले खनिजों और आयनों की मात्रा को संदर्भित करता है। एसटीपी जल में टीडीएस स्तर की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यह विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। यानी कि जो पानी के अंदर कुल जो सॉलिड होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जो पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में जो मौजूद रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टीडीएस, यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड, यानी कि जो डिजोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर जो ठोस पदार्थ रहते हैं उनको हम टीडीएस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। जो पानी में जो खनिज जो रहते हैं, ऑर्गेनिक्स मेटल्स रहते हैं जो डिजोल्व फॉर्म में, उनको हम टीडीएस बोलते हैं। और ये फ्रेंड जो टीडीएस स्तर है, यानी एसटीपी जल में टीडीएस स्तर की जो निगरानी है यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यह जो है कितना जो है प्रयोग के लिए सुरक्षित है या असुरक्षित। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड दूसरा पॉइंट है एसटीपी के इनलेट वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट वाटर का टीडीएस स्तर जो है अलग अलग हो सकता है। यह इस प्रकार निर्भर करता है कि एसटीपी में पानी का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। इसमें पानी की शुद्धता मापने के लिए टीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है। टीडीएस स्तर बढ़ने से पानी की कठोरता भी बढ़ती है। तो फ्रेंड जो टीडीएस है वो इस बात पर निर्भर करता है, पहली बात तो ये पानी का जो टीडीएस है वो अलग अलग जगह का अलग अलग टीडीएस हो सकता है। फ्रेंड ऐसा नहीं है कि एक ही पैमाना रहेगा कि 500 है तो 500 ही रहेगा। और ये टीडीएस है जो मिलीग्राम प्रति लीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम ठोस पदार्थ हैं उस हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको डिटेल में जानना और भी कुछ जानना है तो हमने एक वीडियो बना रखा है जो पेयजल पे बना, ये सीवेज वाटर पे बनाया है हमने, एक हमारे फ्रेंड के कमेंट के रिक्वेस्ट पे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये क्या है, जो पानी के अंदर जो सॉलिड पदार्थ रहते हैं उस पर निर्भर करता है कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम जो है सॉलिड पदार्थ रहते हैं। और फ्रेंड ये इस बात पर ज़रूर निर्भर करता है कि ये जो पानी है किस तरीके से फिल्टर किया जा रहा है, मतलब कौन सा रिएक्टर लगा, MBR है, STP है, WTP है, ETP है, तो उस हिसाब से इस पर निर्भर करता है पानी का TDS। ठीक है फ्रेंड। और जैसे जैसे पानी में सॉलिड पदार्थ बढ़ेंगे उसी हिसाब से टीडीएस का स्तर बढ़ेगा। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नाउ अबाउट टीडीएस लेवल इन वाटर, यानी कि पानी में टीडीएस स्तर के बारे में कुछ जरूरी बातें। तो फ्रेंड पानी में टीडीएस के बारे में जानने योग्य कुछ बातें हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 है भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड BIS के मुताबिक पानी में TDS का स्तर जो है 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड जो ये हमारा BIS है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके मुताबिक जो है जो हमारा पेयजल होता है, पीने योग्य वाटर होता है, उसका जो TDS है उन्होंने बोला है कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में 500 मिलीग्राम तक सॉलिड पदार्थ चल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उसके मुताबिक क्या है कि पानी में TDS का स्तर जो है 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। तो WHO का फ्रेंड कहना है कि 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हमारे BIS हैं वो कह रहे हैं कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये है फ्रेंड। इसके बाद तीसरा है फ्रेंड, पानी में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, आर्सेनिक जैसे रसायन होने से TDS स्तर बढ़ता है। तो फ्रेंड जो पानी का स्तर है वो क्यों बढ़ता है, किस लिए बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है कि पानी में जो है कुछ ऐसे पदार्थ जो हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, आर्सेनिक जैसे रसायन जो होते हैं, केमिकल्स जो रहते हैं, ऑर्गेनिक मेटल्स रहते हैं, उनसे जो है TDS स्तर बढ़ता है। इसका चौथा पॉइंट है, TDS की मात्रा ज़्यादा होने से पाइपलाइन और प्रोसेसिंग उपकरणों में जंग लग सकता है। तो फ्रेंड जो हमारा STP है या कोई भी प्लांट है, तो उसमें जो अगर TDS का स्तर ज़्यादा है तो पाइपलाइनों या प्रोसेसिंग यूनिट जो एक हमारे मशीनरी चीज़ है उसमें जंग लगने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड सीवेज वाटर में TDS की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे हमारे STP में जो आउटलेट वाटर निकलता है उस पानी के TDS की अपेक्षा कई गुना अधिक हो सकता है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो आउटलेट वाटर है, जैसे STP का जो आउटलेट वाटर है जो निकलता है उसका मान लीजिए 300 मिलीग्राम प्रति लीटर है, यानी कि आउटलेट वाटर का TDS। ठीक है, अगर हमारा जो TDS 300 है उससे अधिक कई गुना मतलब अधिक हो सकता है हमारा रॉ वाटर का TDS। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अब आते हैं चौथा पॉइंट, इनलेट वाटर कितना घातक हो सकता है। यानी कि जो इनलेट वाटर है, रॉ वाटर है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और वातावरण इन्वायरमेंट के लिए कितना घातक हो सकता है या डेंजरस हो सकता है उस पर एक बार समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड, तो सीवेज वाटर का TDS जो है 500 से 700 या 700 से 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो सकता है। जो अपना फ्रेंड जो रॉ वाटर है उसका जो TDS है 500 से 700 मिलीग्राम पर लीटर या 700 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकता है। यह वाटर के ऊपर निर्भर करता है कि यह अलग अलग TDS का हो सकता है। मैंने जैसे अभी बताया फ्रेंड, जो ये जो TDS है किसी का 500 से 700 भी हो सकता है और किसी का 700 से 1000 भी हो सकता है या 700 से 800-900 मिलीग्राम पर लीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है अलग अलग जगह के ऊपर निर्भर करता है और वो भी मैं आगे नीचे बताने वाला हूँ। फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो फ्रेंड ये जो वाटर है अलग अलग TDS का हो सकता है। अगर आपका वाटर 1000 से 1400 मिलीग्राम पर लीटर TDS का आ रहा है, फ्रेंड क्या होता है कभी कभी 1000 से भी अधिक जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है। जो हमारा रॉ वाटर है वो 500 से 700 ही अधिकतर रहता है। अगर 700 से 1000 भी निकल जाता है, ये अपना जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अंतर्गत ही आता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है, कि 1000 से 1400 मिलीग्राम पर लीटर जा रहा है, तो ऐसे जो पानी है या ऐसा वाटर है पर्यावरण एवं सभी जीवों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस पानी को जो है सरकार की तरफ से इसको बैन कर रखा है। ऐसे पानी को वातावरण में, जलवायु में बिल्कुल भी बहाना नहीं चाहिए। जब तक इसको ट्रीट ना कर लें तब तक बिल्कुल भी वातावरण में ना छोड़ें। मतलब 1000 से 1400 मिलीग्राम पर लीटर वाला पानी जो है वातावरण बिल्कुल भी ना बहाए, बहुत ही घातक साबित हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए और सभी जीवों के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता चल गया होगा कि जो रॉ वाटर का जो TDS कितना से कितना होना चाहिए। चलिए फ्रेंड आगे आते हैं। तो फ्रेंड पांचवा पॉइंट है TDS स्तर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर दैट इफेक्ट TDS लेवल्स, यानी जो TDS है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि लेवल को बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो TDS स्तर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं, जो इस प्रकार से हैं। जल में घुलित ठोस, जिसे हम TDS बोलते हैं, का स्तर जो है भूविज्ञान, जलवायु और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है। तो फ्रेंड जो TDS है वो क्या है, जो भूविज्ञान है, जलवायु है और मानवीय गतिविधियों से भी प्रभावित हो सकता है, यानी TDS बढ़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड नंबर 1 है खनिज सामग्री, यानी मिनरल्स कंटेंट। चूना पत्थर जैसे उच्च खनिज सामग्री वाले क्षेत्र में TDS का स्तर अधिक होता है। तो फ्रेंड मैंने जैसे बताया अलग अलग TDS का वाटर अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे जहाँ पे चूना पत्थर जैसे उच्च खनिज सामग्री वाले जहाँ क्षेत्र हैं उनमें TDS का स्तर अधिक होता है।
इसके बाद ग्राउंड वाटर यानी भूजल, इसमें क्या है, भूजल में सतही जल की तुलना में TDS का स्तर अधिक होता है। जो सतही जल होता है उसकी तुलना में जो है TDS स्तर जो है अधिक होता है, क्योंकि यह खनिजों और आयनों के संपर्क में अधिक रहता है। ये क्या है फ्रेंड, जो नदी नाले आते हैं वगैरह वगैरह जो ऊपर से पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं, उसमें जड़ी बूटियाँ और आयन वगैरह जो पत्थरों में रहता है उससे संपर्कित होता हुआ पानी जब आता है तो उसमें काफ़ी खनिज आयन्स वगैरह जो है पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो इससे इसका TDS बढ़ जाता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण TDS का स्तर बढ़ जाता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जहाँ शुष्क जलवायु रहती है वहाँ भी TDS अधिक हो जाता है, क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है और खनिज अधिक सांद्रित हो जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है फ्रेंड, पानी तो बह रहा है, बहते हुए सभी आयन्स खनिज से संपर्कित होता हुआ आता है, तो उसमें जो है जो आयन्स रहते हैं, खनिज रहते हैं, वो डिजोल्व फॉर्म में पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जो खनिज रहते हैं क्योंकि वो वेटफुल होते हैं इसलिए वो निकल नहीं पाते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो पानी के अंदर ही रहते हैं। इसलिए पानी का जो गाढ़ापन यानी थोड़ा गाढ़ापन में मौजूद होता है, तो उससे क्या होता है, जो खनिज आयन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी पानी की मात्रा कम हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए जो है TDS लेवल जो है बढ़ जाता है। तो फ्रेंड ये था आज का टॉपिक फ्रेंड, इसमें मैंने आपको TDS के बारे में बताया। हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि जो आपने है पीने का पानी का TDS बताया, अभी आपने रॉ वाटर का पानी जो सीवेज वाटर जो रहता है उसका TDS नहीं बताया, तो मैंने आज उसी पे ये टॉपिक पर चर्चा किया है। रॉ वाटर का जो TDS है उसके बारे में आज हमने आपको संक्षेप में समझाया कि रॉ वाटर का जो TDS कितने से कितने तक हो सकता है। फ्रेंड ये जो है अलग अलग जगह से पानी आने की वजह से अलग अलग प्रकार का TDS हो सकता है, पानी का एक स्थायी TDS नहीं होता है। तो फ्रेंड अब इस पानी को पता कैसे करें कितना TDS कितना, तो इसके लिए एक TDS मीटर होता है फ्रेंड, उससे आप पानी के TDS को मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो लेवल है वो मैंने आपको पिछले वीडियो हमारा है उसमें आप TDS का उसमें आप जाके देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल होता है यानी TDS वाटर का जो लेवल है, कहाँ से कहाँ तक कितना पानी पीने योग्य होता है, कितना सुरक्षित होता है, कितना सेफ़ है, कितना एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है, कितना जीव के लिए सेफ़ है, वो सब मैंने बता रखा है। चलिए फ्रेंड, कोशिश रहेगी और भी अगर कुछ टॉपिक छूटेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आशा है कि टॉपिक आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।